ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/7/2025। बाबा ने मुरली का सार बताया है। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। याद रखें, रॉयल स्टूडेंट। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत यानी सेवा करनी है। प्रश्न है मुरली का, जो अपने आप को बेहद का पार्टधारी समझकर चलते हैं, जो अपने आप को बेहद का पार्टधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं रहेगी। वो एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक बाबा की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। बाबा मुरली की स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ बैठे हो तो आत्माभिमानी होकर बैठे हो। देखो किसके सामने बैठे हो? बाबा के सामने बैठे हो। और कौन सा बाबा? जो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सभी को बंधनों से छुड़ा करके घर ले जाते हैं। मच्छरों के सदृश सभी आत्माएं घर चली जाएगी। फिर बाबा कहते ये जो चित्र आदि बनाते हैं ताकि लोगों को सहज समझ में आ जाए। जैसे बच्चों को स्कूल में मैप देते हैं, यहाँ इंग्लैंड है, अमेरिका है, तो देखने से सहज समझ में आता है, तो इसीलिए चित्र बनाए जाते हैं। बाकी तो तुम बच्चों का बाप, टीचर, सतगुरु एक है, उनको ही याद करना है। देखो ये जो बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा, वो भी स्टूडेंट है और बाबा आए हैं बच्चों की खिदमत करने। कितनी अच्छी सेवा कर रहे। बाबा कहते ये गीता का एपिसोड है, वो रिपीट हो रहा है। बाबा ब्राह्मण बना करके फिर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए ये मुरली जो है वो है सत्यनारायण की कथा। तो बाबा हमें सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे मेहनत एक बात की करो, वो है अपने को सतो प्रधान बनाना। फिर बाबा बता रहे हैं कि हमारा अलौकिक धर्म, अभी हम संगम पर अलौकिक जन्म में हैं, तो हमारा अलौकिक धर्म क्या है? श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये याद रखने वाली पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं तुमको सेवा में तत्पर रहना है, क्योंकि तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायोलेंस, डबल अहिंसक। और इस समय संगम पर बाबा कहते बच्चे बहुत सिंपल रहो। अभी तो ससुर घर का बाबा श्रृंगार कर रहे, पर इस समय हम वनवाह में हैं। तो वनवाह में क्या होता है? बिल्कुल सिंपल रहते हैं। शादी के पहले वनवाह में होते हैं ना, तो बाबा कहते तुम ससुर घर जाते हो। हाँ, मधुबन आते हैं ना, मधुबन भी हमारा पियर घर है। क्यों? बाबा कहते यहाँ तो तुमको दो दो बाप मिल रहे। और सचमुच मधुबन में कितना अच्छा आराम भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनो। और उसकी निशानी आज बाबा ने बहुत अच्छी बताई है कि सच्चा खुदाई खिदमतगार कौन? कम से कम 8 घंटा दिन में आत्मा अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। उसको बाबा कहते हैं वो है सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार। जब ये पुरुषार्थ हमारा चलेगा 8 घंटे का, तब बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? विकर्म रह जाएंगे तो बाबा कहते सजा खानी पड़ेगी, पदभ्रष्ट हो जाएगा।
और बुद्धि के अंदर बाबा कहते स्वदर्शन चक्र घुमाओ, तीनों लोकों को भी स्मरण करते रहो और बिल्कुल सिंपल रहो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मुझे तो आना पड़ता है ना तुम बच्चों के लिए, प्रेरणा से तो काम नहीं चलता है। तो अभी अपना चार्ट देखो कि मेरा पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है, मेरी उन्नति हो रही है। संग का भी ध्यान दो, क्योंकि संग बहुत जरूरी है। कुसंग में बहुत खराब हो जाते हैं। देखो पहले से ही कुसंग में आकर के हमारा रहन सहन खान पान सब बदली हो गया। तो ये भी हमने क्या किया, अपने देवता धर्म की इंसल्ट कर दी। ये भी बाबा बहुत नोटेड पॉइंट अच्छी बता रहे। फिर बाबा लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि बच्चे देखो, दुनिया में तो कितना फैशन है, हमको तो सिंपल रहना है। ऊंची साड़ी पहना तो भी बाबा कहते देहाभिमान आ जाएगा, इसके लिए भी सिंपल रहो। बाबा ने बड़े मजे से बताया, वो बाल बनाने के लिए 100-150 रुपया देते, आजकल तो हजारों में हो गया है। लेकिन उस समय की बात बाबा बता रहे कि देखो, खाली बाल बनाने कोई इतना पैसा देते हैं, तो इसको भी कहेंगे देहाभिमान। तो बाबा के पास अभी हमको जाना है, इसीलिए हमको क्या करना पड़े, बेहद का वैरागी बनना पड़े। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहला, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देहाभिमान वाली न हो, बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है और कुसंग से अपनी बहुत संभाल रखनी है। दूसरा है, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। याद की मेहनत करनी है, कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहकर सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। आत्माभिमानी भी रहे और सेवा भी करे। वरदान है, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण है, मास्टर रचयिता की पहली रचना क्या है, ये देह। पहली रचना ये देह। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें कहा जाता विशाल बुद्धि और विशाल दिल वाले। तो चेक करना पड़ेगा, ऐसा हम बने हैं। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। हमारे पंख हैं उमंग उत्साह, वो उड़ते चले उड़ते चले। कोई भी परिस्थिति उमंग उत्साह हमारा खत्म न करे। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्पष्टीकरण है, स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर के रहो। ट्रस्टी बनना माना डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। डबल लाइट बनेंगे और फरिश्ता। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त होता है। देखो कितनी प्राप्ति है। एक संकल्प श्रेष्ठ, तो बाबा कहते पदम गुणा, 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाबा द्वारा प्राप्त होता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।